हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिमन्यु पांडे है। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर। और हम लोग देखने वाले हैं एमसीवीपी का जो हम लोग का साउंड का टॉपिक है उसे हम लोग कवर करने वाले हैं ना। तो हम लोग का एक पहला टॉपिक होगा और जितने भी नए हम लोग के स्टूडेंट्स हैं जो मास कॉम से रिलेटेड हैं वो सभी का स्वागत है ना। और जितने भी फ्रेंड्स लोग और भी आना चाहें उन लोग को बताइएगा। क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोग का साउंड्स जो फर्स्ट हम लोग का टॉपिक होगा इसमें साउंड्स फॉर मीडिया में, वो टोटल हम लोग का जो मार्क्स होता है कितने मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का होता है ना। और हम लोग कोशिश करेंगे कि 50 में करीब करीब हम लोग 49 लेकर के आए है ना थ्योरी पार्ट में। बाकी जो आपका 50 होता है वो 50 आपका प्रैक्टिकल पर डिपेंड करता है ना। और आपका जितना भी परफॉर्मेंस है वो सब पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपका प्रोजेक्ट मिलता है, प्रैक्टिकल मिलता है ना। या फिर हम लोग का जो भी टॉपिक दिया जाता है कॉलेज के द्वारा उस पर हम लोग का 50 मार्क्स डिपेंड होता है। बट हम लोग जो 50 मार्क्स होता है थ्योरी का उस पर हम लोग पूरा पूरा कोशिश करेंगे कि 50 आउट ऑफ 50 कैसे है। हम अपने समय में 50 में हम 49 लेकर के आए थे है ना साउंड्स में। तो क्या हम लोग का रणनीति रहा होगा, इसको कैसे तैयारी किए होंगे उसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे है ना। तो यहाँ पर साउंड्स का जो हम लोग का पहला टॉपिक है वो आप लोग देख सकते हैं सेम 1 के जितने भी स्टूडेंट हैं वो फर्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड एंड इट्स प्रोपोगेशन। बोला गया फर्स्ट में हम लोग का कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड जानना है हम लोग का, और दूसरा क्या चीज हम लोग का एंड इट्स प्रोपोगेशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दो टॉपिक है हम लोग का एक साथ में। तो हम लोग क्या चीज कहते हैं अलग अलग से पढ़ेंगे है ना। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं क्या चीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड जानने वाले हैं ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड के बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन ये सब सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन क्या आप लोग का बेस मजबूत है इसको जानने के लिए, आप लोग एप्लीकेबल है ना। तो कोई कोई स्टूडेंट क्या चीज है कि आर्ट्स बैकग्राउंड से आए हुए हैं मास कॉम में ना, जो साइंस से है उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। बट थोड़ा सा जो साउंड जो हम लोग का आर्ट्स वाले हैं वो ये सब चीज को नहीं पढ़े, तो हम लोग एकदम स्टार्टिंग से बात करेंगे है ना कि साउंड्स क्या चीज होता है और इसका उत्पत्ति कैसे होता है। हम लोग एक एक चीज को जानेंगे। ठीक है, इसका सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ग्राफ के जरिए हम लोग देखते हैं ना कि साउंड्स क्या चीज होता है। कि मान लीजिए एक ग्राफ है हम लोग के पास में, इस ग्राफ में हर एक चीज के बारे में आपको बताना है कि कहां पास क्या चीज है हम लोग का। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इस ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं कि यहां पास एक हम लोग का पॉइंट है, यहां है, फिर हम लोग का यहां, फिर यहां, ऐसे करके ए वेव जो है हम लोग का मूव कर रहा है। आपको पता ही होगा कि जो साउंड होता है, जो हम लोग का साउंड्स होता है वो क्या चीज है हम लोग का वेव लाइक मोशन को शो करता है ना। और वेव हम लोग इसमें दो प्रकार का वेव पढ़ेंगे। कौन कौन सा वेव होता है वो आगे हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे। वेव दो प्रकार का होता है, पहला तो होता है हम लोग का ट्रांसवर्स वेव और दूसरा होता है हम लोग का लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर? इस सभी के बारे में हम लोग डील करेंगे। बट अभी हम लोग जो टॉपिक पर है ट्रांसवर्स वेव, मतलब हम लोग का जो हम लोग का वेव दिख रहा है इसको ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है ना, कट करने वाला। और दूसरा हम लोग का जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है LW से जिसको दिखा रहे हैं ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव वो क्या चीज होता है लेंथ वाइज मूव करेगा। जैसे कि अगर हम लोग का ए लेंथ है, ठीक है, और यहां पर हम लोग का वेव है तो ऐसे ऐसे ए मूव करेगा, आगे आगे हम लोग का जाएगा ना। तो इसको हम लोग लेंथ वाइज मूवमेंट बोल सकते हैं ना, कि लेंथ एक सही डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन में आपका मूव करेगा ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, देखिए एक ऐसा पाथ को बना रहे हैं ना। तो ये हम लोग का जो है ट्रांसवर्स वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव हम लोग आगे पढ़ेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या चीज होता है। ऐसा सबसे पहले इस वेव के बारे में हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो साउंड होता है, साउंड भी एक प्रकार का वेव होता है, वेव लाइक मोशन को शो करता है। तो इसमें क्या क्या चीज हो सकता है आप लोग जानते होंगे, जिसको पता है बताइए हमको जल्दी जल्दी। ठीक है, इसमें क्या चीज है हम लोग का यहां पर इसको अगर हम लोग y एक्सिस माने और इस साइड में हम लोग का x एक्सिस है, तो क्या क्या चीज है मेरे पास में। सबसे पहले यहां का जो डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक, या फिर यहां से लेकर के यहां तक, या फिर यहां से लेकर के यहां तक, इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं। देखिए इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड मतलब क्या चीज होता है, हाइट होता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड को हम लोग ए से दिखाते हैं। एम्पलीट्यूड मतलब हाइट, कि कितना ए अचीव किया, यानी कि टोटल हाइट कितना गया इसका है ना। तो इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और क्या क्या चीज इसमें हो सकता है, दो क्रिस्ट। क्रिस्ट सबसे पहले क्या चीज होता है, जो हम लोग का जैसे कि ए उठा हुआ पार्ट है, बल्जिंग पार्ट है ना, तो इस पार्ट को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, क्रिस्ट बोलते हैं। क्रिस्ट, ध्यान दीजिएगा, क्रिस्ट। और जो हम लोग का डाउन में है, ठीक है, उसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। ट्रफ, TROUGH, ट्रफ। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि या तो दो क्रिस्ट के बीच का डिस्टेंस, क्रिस्ट कौन है, यहां और यहां पर है ना, ये दो क्रिस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या चीज से दिखाते हैं, लेम्डा से दिखाते हैं, जिसको वेवलेंथ बोला जाता है ना। वेवलेंथ को हम लोग क्या चीज से दिखाते हैं, लेम्डा से दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा हर एक चीज पे। ठीक है,
ऊपर जो उठा हुआ पार्ट है उसको हम लोग क्रिस्ट बोलते हैं, जो डाउनवर्ड पार्ट है उसको ट्रफ बोलते हैं, या तो दो क्रिस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, या तो दो ट्रफ के बीच का यानी कि नीचे वाला जो पार्ट हो गया ना उसके बीच का डिस्टेंस को भी हम लोग कैसे बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। क्लियर, मतलब उसके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको लिम्डा, किसके बीच का, ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। और क्या क्या चीज है यहाँ पास, अगर हम लोग देखें ध्यान से तो ए सब जानते होंगे, ए हम लोग का 0 डिग्री होगा, ए हम लोग का π/2 है 90 डिग्री, ए क्या चीज है, पाई है 180 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग का कितना होगा, ए वाला यहाँ पास हम लोग का 270 होता है, और 270 को 3π/2 से दिखाते हैं ना, 270। और ए लास्ट जो आता है आपका वो क्या चीज है, 360 है, पाई है। क्लियर है इतना बात। अब अगर हम पूछे कि एक कंप्लीट साइकिल आप किसको बोलिएगा, एक कंप्लीट साइकिल यानी कि टाइम पीरियड, एक कंप्लीट वेव किसको बोला जाता है, तो यहां से स्टार्ट करके 360 पर जब आप पूरा तरह से पहुंच जाइएगा ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट साइकिल बोलते हैं। क्लियर है इतना बात, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, हम लोग सिंपल से एकदम चल रहे हैं। यहां से लेकर के अगर हम टोटल डिस्टेंस बात करें कहां तक, 360 तक का, यहां पास है ना 2π से जिसको डिनोट करें, इसको टाइम पीरियड दिखाते हैं, ये हम लोग का 1 कंप्लीट साइकिल होगा वेव का। क्लियर है इतना बात। तो यहां पर निकालने का बहुत सारा तरीका था कि टाइम आपको अगर निकालना है तो t इज टू 2π/ω होता है हम लोग का, है ना। और वैसे ही वेवलेंथ इस सब का निकालने का भी फार्मूला था। वेवलेंथ आप लोग जानते होंगे, वह 10th में पढ़े होंगे, है ना। डेविएशन को हम लोग दिखाते थे कि हम लोग का जब भी जब भी हम लोग का रेयरर से कोई रे ऑफ लाइट डेंसर की तरफ आता है, यहां पर मान लीजिए एक प्रिज्म रखा हुआ है या फिर ग्लास है हम लोग का, तो जब भी हम लोग का रे ऑफ लाइट टकराएगा ए वाला प्रिज्म से या फिर हम लोग का अदर मीडियम से, तो इसको हम लोग रेयरर बोलते हैं, जिसको μ1 से दिखाते थे। ए हम लोग का μ2 है और अगेन ए क्या चीज हम लोग का μ1 है। तो जब भी ए रेयरर पार्ट से हम लोग का डेंसर में आएगा तो ये अपने पाथ से डेविएट हो जाता है, और कितना है डेविएट हुआ उसी को हम लोग कैसे बोलते थे, लेमडा बोलते थे उस समय जो पढ़े थे हम लोग, है ना। तो उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते थे, जिसको डिनोट करते थे लेमडा से। यहाँ क्या चीज है, दो क्रिस्ट के बीच का लेमडा, मतलब डिस्टेंस जो होगा उसको लेमडा, या फिर दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या चीज से दिखाते हैं, लेमडा से दिखाते हैं ना। और लेमडा क्या चीज है, वेवलेंथ है। वेवलेंथ क्या चीज है, डिस्टेंस होता है। क्लियर है इतना बात। तो ये सब चीज हम लोग जान गए। एम्पलीट्यूड आप लोग समझते हैं, एम्पलीट्यूड क्या चीज होता है, हाइट होता है। और क्या चीज है हम लोग का, एक टोटल यहां से लेकर के जहां तक हम लोग का वेव गया है उसको कंप्लीट हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, कि हम लोग का चार्ज पार्टिकल जो भी है वो हम लोग का डिस्प्लेस करके कहां तक पहुंचे, हम लोग का एक्स डायरेक्शन में मूव किया, तो कितना मूव किया उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। इसी में हम लोग का 2-3 टॉपिक और आएगा, जैसे कि कॉम्प्रेशन होगा, रेयर फ्रैक्शन के बारे में होगा, ये सब हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड में ही आता है। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए फटाफट, फिर हम लोग बात करेंगे आगे। तो हम लोग का मेन टॉपिक आज क्या चीज होने वाला है, हम लोग का मेन टॉपिक होने वाला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स के बारे में, है ना, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो देखिए इसका पहला जो हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स 1 में आप लोग देख रहे होंगे क्या चीज हम लोग का। सबसे पहले आंसर लिखने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं ना, पॉइंट वाइज चलेंगे, कि अगर हम लोग के पास में पॉइंट होगा तो हम लोग के पास में हथियार है ना, तो उस हथियार से हम लोग यूज कर सकते हैं आराम से। और आपका जो कॉपी होगा उसमें आंसर लिखने में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो हम लोग उसका तैयारी कर रहे हैं कि पॉइंट कहां से लाए। तो पहला जो पॉइंट है उसका डीप मीनिंग हम लोग समझते हैं। फर्स्ट में बोला गया कि साउंड्स ऑलवेज ट्रेवलिंग इन अ मीडियम, है ना, यानी कि जब भी ये ट्रेवल करेगा एक हमेशा किस में कहते हैं, एक मीडियम में ट्रेवल करता है। साउंड क्या चीज है, अगर हम पूछे कि साउंड कैसे ट्रेवल करता है, क्या आप लोग जानते हैं इसके बारे में, इसके पीछे का मैकेनिज्म में क्या चीज होता है, कि साउंड से अगर ट्रेवल कर रहा है तो मान लीजिए यहां पर एक हम लोग का बंदा सोर्स है, ठीक है, और एक क्या चीज कर रहा है, यहां से आवाज किया, यहां से साउंड किया, और यहां पर हम लोग का डेस्टिनेशन है, जिसको ये क्या चीज करेगा, सामने का बंदा जो है इसको ए हियर करेगा ना, यानी कि रिसीवर है। यहां पर यहां हम लोग का सोर्स है, वो हम लोग का रिसीवर है। यहां से जब भी हम लोग का साउंड चलेगा, ध्यान दीजिएगा हर एक बात पर, यहां से जब भी हम लोग का साउंड चलेगा तो क्या वो डायरेक्टली पहुंच जाता है, नहीं। जब भी इसके बीच में कोई मीडियम ना हो, कोई पूछे कि ये जो आवाज हम किए, यहां से अगर मान लीजिए हम कुछ बोले तो हम लोग का डिस्टेंस क्यों ट्रेवल किया और दूसरा आदमी तक क्यों पहुंच रहा है, या आप तक क्यों आवाज आ पा रहा है। तो इसका मेन कारण क्या चीज है, कि इसके बीच में जरूर मीडियम है हम लोग का, है ना। विदाउट मीडियम जो साउंड होगा वो कभी ट्रेवल ही नहीं कर सकता है। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर क्या चीज हो रहा है कि जब भी हम लोग का यहां मान लीजिए कि कोई बंदा उठा और थोड़ा सा यहां पर चिल्लाया जोर से, है ना, और इसके बाद क्या चीज हुआ, डिस्टरबेंस पैदा हुआ, डिस्टरबेंस, ठीक है। और इस डिस्टरबेंस से वेव बनना चालू हुआ हम लोग का एटमॉस्फेयर में, जो हम लोग को दिखता नहीं है ना, लेकिन होता है। अब क्या चीज हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में छोटा छोटा पार्टिकल हम लोग का मौजूद होता है। देखिए ऐसा छोटा छोटा पार्टिकल ये आप लोग क्या चीज कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो हम लोग का पहले का जमाना में मतलब जो हम लोग का गांव में जो हम लोग का घर होता है उसमें आप देखिएगा ऊपर में जो छत बनाया जाता है ना मिट्टी का, उसको हम लोग अपना भाषा में
क्या चीज बोलते हैं, मिट्टी का बना हुआ रहता है, कपड़ा बोला जाता है ना। तो उससे जब आप देखिएगा तो उसके अंदर में एक छोटा सा होल ऐसा बना हुआ रहता है ना जगह जगह से, और उससे रे ऑफ लाइट आता है, रे ऑफ लाइट आता है उसमें, देखिएगा तो एकदम छोटा छोटा कण आपको दिखेगा, है ना। शायद आप लोग देखे होंगे कि नहीं, लेकिन बचपन में हम लोग खेले थे, देखे थे इससे, है ना। तो क्या चीज हम लोग का कि यहाँ पास बहुत सारा हम लोग का छोटा छोटा पार्टिकल मौजूद होता है एटमोस्फेयर में, ध्यान दीजिएगा हर एक चीज को। अब क्या चीज हुआ कि जैसे ही ये आवाज किया ये बंदा यहां से, और अपना आवाज को सामने वाला को पहुंचाया, तो ये जा करके ये वेव जो है अगला पार्टिकल से टकराया, ठीक है, इस पार्टिकल से टकराया, और एक पार्टिकल क्या चीज हो गया, मोशन में आ गया। यानी कि इसके पास वेलोसिटी है और इसके पास भी वेलोसिटी है, लेकिन कैसा वेलोसिटी, ध्यान देने वाली बात है, एक कैसा नेचर को शो कहते हैं, ऐसा नहीं कि अगर हम लोग का पार्टिकल है तो पार्टिकल से साउंड हम लोग का टकराएगा, वेव हम लोग का टकराएगा, तो एक क्या चीज करेगा, ये हम लोग का पूरा कंप्लीट आगे चल जाएगा, ऐसा नहीं, पार्टिकल हम लोग का मूव नहीं करता है, बट हम लोग का आवाज का जो एनर्जी होता है, जो काइनेटिक एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हम लोग का आगे बढ़ता है ना। यानी कि जो हम लोग का पार्टिकल होगा, ये पार्टिकल इलास्टिक नेचर का होता है। अब इलास्टिक नेचर क्या होता है, इलास्टिक मतलब टकराने के बाद वापस अपने जगह पर आ जाना, है ना। जैसे कि रबड़ हम लोग उठाते हैं, रबड़ को खींचे, स्ट्रेस किए और उसके बाद रिलीज किए, तो वापस से क्या चीज होगा, वो अपने जगह पर आ जाएगा, तो उसको हम लोग इलास्टिक बोलते हैं, परफेक्ट इलास्टिक बोला जाता है। तो यहां क्या चीज है कि छोटा छोटा जितना भी पार्टिकल है, जब आप आवाज किए तो इस पार्टिकल से वेव तो टकराया, और टकराने के बाद ये जितना भी पार्टिकल रुका हुआ था, ये पार्टिकल क्या चीज हुआ, मोशन में आ गया, और मोशन में आया तो मोशन में आने के बाद क्या चीज कहते हैं कि ये अगला जो पार्टिकल होगा, अगला पार्टिकल के साथ ये क्या चीज करेगा, कोलाइड करेगा, टकराएगा, ठीक है, और टकराएगा तो उसके बाद टकराने के बाद ये वापस अपने जगह पर आ जाता है, इसी को इलास्टिक नेचर बोला जाता है ना। टकराने के बाद ये सिर्फ एनर्जी को शेयर कर देता है, जो एनर्जी इसके पास था वो एनर्जी को शेयर करेगा अगला वाले के पास में, और वापस वो अपने जगह पर आ जाता है, ठीक है। अब क्या चीज होगा कि ए वाला मोशन में आ गया, ठीक है, ये जितना भी पार्टिकल था ये सब का सब मोशन में आ गया, और इसका क्या चीज काम होगा, ये अगला वाला पार्टिकल जो होगा उससे जाकर के क्या चीज करेगा, कोलाइड करेगा, ठीक है, और कोलाइड करने के बाद इसको मोशन में लाएगा, ठीक है। और ऐसा प्रोसेस हम लोग का बार बार होते रहता है। तो आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि रिसीवर हम लोग का बहुत दूर में बैठा हुआ है, तो ये सब प्रोसेस होने के बीच में एनर्जी का लॉस होते रहता है धीरे धीरे, है ना, एनर्जी का लॉस होते रहता है, जिसके चलते हम लोग का आवाज पहुंचने से पहले ही डाई आउट हो जाता है ना, यानी कि मर जाता है, आवाज वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचा, रीजन क्या चीज है, क्योंकि वो एनर्जी उसका खत्म हो गया था पूरा का पूरा, जिसके चलते वहां तक आवाज नहीं पहुंचा। हम यहां से खड़ा होकर के, और मान लीजिए हम क्या चीज करें कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस में 20 किलोमीटर में हम क्या चीज करें, पहुंचाने का कोशिश करें अपना साउंड को विदाउट एनी मीडियम, ठीक है, यानी कि सिर्फ एयर मीडियम है यहां पास, और हम पहुंचाना चाह रहे हैं, तो क्या यह संभव हो सकता है क्या कि हम अपना आवाज को उतना दूर तक पहुंचा दें? ऐसा संभव नहीं है, है ना। यानी कि जब हम लोग आवाज करेंगे तो आवाज तो ट्रेवल करेगा क्योंकि मीडियम है, लेकिन जाते जाते तक मीडियम में हम लोग का जो आवाज होगा वो बार बार देखिए कोलाइड करेगा, है ना, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, और इस बीच एनर्जी होगा उसका लॉस, और लॉस होगा तो बीच में ही हम लोग का आवाज जो होगा वो क्या चीज करेगा, दम तोड़ देगा, बोले तो डाई आउट, यहां पर खत्म हो जाएगा, जिसके चलते रिसीवर का कान तक आवाज नहीं जाता है। बट अगर कंप्लीट हम लोग का छोटा डिस्टेंस है तो आवाज देखिए आराम से ट्रेवल करके यहां तक पहुंच रहा है ना। तो पहला हम लोग का यही चीज बताया गया। फर्स्ट आप अगर पॉइंट को कंपलसरी आप पिक्चर जब भी एग्जाम में बनाइएगा, ऐसा पिक्चर को जरूर एक दिखाइएगा आप लोग, ठीक है, इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है आपका कॉपी पर, तो हम लोग को अच्छे से माइंड में डालते जाना है। अब देखिए फर्स्ट टॉपिक हम लोग का पहला जो था कैरेक्टरिस्टिक्स यही था कि साउंड ऑलवेज ट्रेवल इन अ मीडियम। जो हम लोग का साउंड होता है वो ऑलवेज क्या चीज में ट्रेवल करता है, एक मीडियम में ट्रेवल करता है। कोई अगर बोले कि विदाउट मीडियम हम लोग ट्रेवल करवा सकते हैं साउंड, इम्पॉसिबल है ना, कुछ मीडियम चाहिए ही चाहिए। हम अगर बात करें फोन से ही, तो फोन हम लोग का मीडियम है वहां पास भी, ठीक है, तो अब तभी आवाज हम लोग का पहुंच जाएगा, क्लियर। तो ये सब जितना भी हम लोग का मॉडल वोडल पढ़ना होगा आगे में कि फोन किस चीज से बना, हम लोग का एरिस्टोटल का मॉडल जो आया था हम लोग का, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि फोन जो हम लोग का था एक मीडियम के रूप में काम किया गया था, फर्स्ट टाइम यूज किए थे एरिस्टोटल, जो एक मॉडल दिया हम लोग का कम्युनिकेशन, आप लोग पढ़ रहे होंगे तो उसमें टॉपिक आया होगा, बहुत सारे मॉडल है हम लोग का, है ना। तो आगे हम लोग फर्स्ट टॉपिक में चलते हैं। फर्स्ट में क्या चीज हुआ कि ये इसको मूव करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। सेकेंड टॉपिक में बोलता है कि इट विल नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम। कभी भी एक खाली जगह, वैक्यूम मतलब क्या चीज होता है, खाली जगह, कभी भी खाली जगह, ऐसा खाली जगह जहां पर हवा भी नहीं है ना, तो बोलता है कि अगर कोई वैक्यूम है, खाली जगह है, तो इसमें बोलता है कि जो हम लोग का आवाज होगा वो आवाज कभी भी हम लोग को मूव नहीं करे,
मूव नहीं करेगा ना, साउंड कभी भी ट्रेवल नहीं करेगा। यानी कि ए अगर हम लोग का वैक्यूम है और चाह रहे हैं कि साउंड यहां से हम लोग का इधर आ जाए ना, तो ऐसा नहीं होगा, साउंड हम लोग का अंदर में जाएगा ही नहीं। वैक्यूम है और वैक्यूम है यानी कि यहाँ पर चार्ज पार्टिकल छोटे छोटे जो कण होते हैं वो सब मौजूद नहीं है, तो वो आपको ट्रांसफर नहीं कर सकते, साउंड को आगे नहीं बढ़ा सकते। क्लियर है इतना बात? तो साउंड हम लोग का कभी भी वैक्यूम में पास नहीं हो सकता है। दो टॉपिक हुआ आप लोग का है ना। थर्ड हम लोग का है यहाँ पास, दो हम लोग ये पॉइंट पढ़े यहाँ पास। थर्ड हम लोग का है कि व्हेन साउंड ट्रेवल थ्रू अ एयर, ठीक है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज पीरियोडिकली। क्लियर कि व्हेन साउंड ट्रेवल थ्रू एयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज पेरियोडिकली। क्लियर है? यानी कि जब भी हम लोग का साउंड ट्रेवल करेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा साउंड के ऊपर में, ठीक है, तो उसको बार बार चेंज करवाएगा। ऐसा नहीं कि अगर ऐसा नहीं होता, प्रेशर नहीं लगता, तो क्या होता कि हम जितना तेज बोले हैं ना उतना ही तेज सामने वाला को सुनाई देता, जोर से एकदम, है ना। यानी कि अगर मान लीजिए कि दूर में बंदा खड़ा है तो उस समय क्या चीज होता है कि उसके ऊपर में प्रेशर लगता है और धीरे धीरे उसका जो एनर्जी होगा वो खत्म होते चला जाता है ना। तो ये हम लोग का है कि पेरियोडिकली चेंज होता है जो साउंड होगा। सो हम लोग का फोर्थ जो पॉइंट है उसमें बोला गया कि एवरी पॉइंट ऑन द साउंड इज पार्टिकल मूवमेंट। यानी कि हर एक पॉइंट पर जैसे कि हम लोग वेव यहां पास बनाए, एक वेव है हम लोग के पास में, तो हर एक पॉइंट पर अगर मान लीजिए कि पार्टिकल यहां पास है तो पार्टिकल यहां पास क्या चीज कर रहा है, ए यहां से यहां मूवमेंट कर रहा है, ए यहां से यहां मूवमेंट कर रहा है, ए यहां से यहां, इसलिए बोला गया कि एवरी पॉइंट ऑन द साउंड, ठीक है। यानी कि साउंड का अगर ए वाला पूरा का पूरा हम माने वेव, तो साउंड का हर एक जो पॉइंट होगा, साउंड का हर एक पॉइंट वो क्या चीज करेगा, मोशन करेगा, मूव करेगा। क्लियर? यानी कि अगर हम लोग बात किए तो आवाज किए तो इसका चारों तरफ आपका वाइब्रेशन देखने को मिलेगा, और वाइब्रेशन होगा तो जितना भी छोटा छोटा पार्टिकल होगा वो क्या चीज करेगा, मूव करेगा। बात इतना समझ में आ रहा है? और मूव करेगा तो अगला वाला पार्टिकल के पास में पहुंचेगा। देखिए, तो इसलिए बोला कि हर एक पॉइंट पर जो पार्टिकल होगा वो पार्टिकल क्या चीज करता है, मोशन करता है, और मोशन करके अगला वाला को मोशन में लाता है। क्लियर इतना बात? तो व्हेन यहां पर बोला गया कि एवरी पॉइंट ऑन द साउंड इज पार्टिकल मूवमेंट। और हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है, बोला गया कि व्हेन देयर वाज नो साउंड, जब हम लोग का कोई भी साउंड नहीं होगा, तो जितना भी छोटा छोटा पार्टिकल मौजूद होगा, ठीक है, मान लीजिए कि ये सभी हम लोग का छोटा छोटा पार्टिकल मौजूद है एटमॉस्फेयर में, बोला कि व्हेन देयर इज नो साउंड, कोई भी यहां पर साउंड नहीं है हम लोग का, ठीक है, ये माइक बना देते हैं यहां पास ऐसे करके, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग का कोई भी साउंड नहीं है तो बोला गया कि व्हेन देयर वाज नो साउंड पार्टिकल वाज स्टैंडिंग इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या चीज होता है? इक्विलिब्रियम समझने का तरीका क्या चीज है, जानते हैं आप लोग? नहीं। यहां पर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्य अवस्था। साम्य अवस्था मतलब क्या चीज, समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ना, कि एक बोतल हम लोग उठाए, ठीक है, और इसमें पानी पूरा हम भर दिए। यहां पर एक बोतल उठाए और इसमें पानी भरा हुआ है हम लोग का पूरा एकदम ऊपर तक, ठीक है, और इससे क्या चीज किए कि हम एक पाइप को निकाले और सामने वाले पास यहां पास जाकर के हम लोग जोड़ दिए, ठीक है, यहां पास। तो इससे हम लोग का जो वाटर होगा वो कब तक ट्रांसफर करेगा इस बॉटल से इस बॉटल में, जब तक इसका एक इक्विलिब्रियम पोजीशन टेक आउट कर ले ना। यानी कि जब तक ये दोनों बराबर में जब तक नहीं आएगा तब तक पानी क्या चीज करते रहेगा, फ्लो करते रहेगा। और जब इक्वल मतलब दोनों पार्ट जब इक्वल हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है मेरा। तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या चीज है, नो चेंज, नो चेंज, है ना। यानी कि यहां पर जब हम लोग का पानी यहां से यहां फ्लो कर जाएगा बराबर में, तो इसके बाद कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो यहां पर कैसे समझे हम लोग पार्टिकल का, कि जब भी अगर मान लीजिए कि यहां पर हम लोग का छोटा छोटा पार्टिकल है, ऐसा ऐसा छोटा छोटा पार्टिकल है, और यहां पर हम लोग का क्या चीज है कि कोई भी यहां वाइब्रेशन नहीं किया गया है, कोई भी साउंड नहीं है सोर्स के द्वारा, तो जो हम लोग का पार्टिकल होगा, जितना भी पार्टिकल होगा वो किस पोजीशन में होगा, तो बोला कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। इक्विलिब्रियम मतलब नो चेंज, यानी कि मूव ही नहीं करेगा, जब साउंड करेंगे तभी तो मूव करेगा ना। यानी कि साफ साफ बताया कि व्हेन देयर वाज नो साउंड, जब हम लोग के पास में साउंड नहीं होगा, पार्टिकल वाज स्टैंडिंग इन इक्विलिब्रियम, है ना। यानी कि उस समय जो हम लोग का पार्टिकल होगा वो क्या चीज रहेगा, स्टैंडिंग पोजीशन में होगा, इक्विलिब्रियम हम लोग बोलते हैं ना। यानी कि जब पार्टिकल अपने ही जगह पर है तो उसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्लियर है इतना बात? और हम लोग लास्ट यहां पर हम लोग को पढ़ना क्या चीज है कि वेव टेल्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। जो हम लोग का वेव बनता है, वेव जो हम लोग का बना है यहां पर हम लोग जो दिखाए थे स्टार्टिंग में, ये वेव हम लोग को क्या चीज शो कहता है कि पार्टिकल कितना ट्रेवल किया, है ना, कितना ट्रेवल किया, और इस ट्रेवलिंग को हम लोग कैसे बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं।
क्लियर? कि वेव टेल्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। वेव क्या चीज कहते हैं? जो हम लोग का वेव है वो हम लोग को डिस्क्राइब करते हैं किसके बारे में? डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कि जो पार्टिकल था वो कितना हम लोग का आगे तक हम लोग का ट्रेवल किया, जो वेव था उसको, ठीक है। अब लास्ट हम लोग का एक और पॉइंट बच गया कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पीक पॉइंट ऑफ ए वेव, यानी कि जो हम लोग का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर हम लोग इस साइड का बात करें वाई डायरेक्शन में, तो इसका पीक पॉइंट किसको बोला जाता है? ए वाला, है ना, एकदम टॉप में देखो यहां पर हम लोग का क्या चीज है? ए हम लोग का ए पीक पॉइंट है, पीक पॉइंट। तो हम लोग का ए क्या चीज है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है दोनों ही केस में। यानी कि अगर हम लोग का एक्स एक्सिस में इधर जा रहा है तो इधर का जो वेव होगा हम लोग का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन होगा, और वाई डायरेक्शन में देखें तो इसको पिक पॉइंट बोला जाता है यहां पर हम लोग का, है ना। तो ये हम लोग का क्या चीज है? पिक पॉइंट है, जहां पर वेव सबसे ज्यादा उछला है। क्लियर है इतना बात? कोई दिक्कत नहीं है। तो ए हम लोग का पिक पॉइंट हो गया। चलिए, तो ए हम लोग का इतना सारे पॉइंट्स था जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड में हम लोग को जानना था, है ना। अब हम लोग का दो टॉपिक बच गया, रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन के बारे में। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फटाफट मिटा दें। पिक्चर समझ में आया कैसे बनाना है? इसमें एक और है जानने वाला इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हम लोग का मिटा रहे हैं, ठीक है, रब करें, चलिए, तो उम्मीद है सबको लिख लिए होंगे। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का इसी में क्या चीज है? एक इंटरेस्टिंग टॉपिक कि बोलता है कि एक सेकेंड में हम लोग का जो, जैसे कि हम लोग का जो ईयर है, ईयर का जो हम लोग का मतलब जो मिनिमम जो रेंज होता है सुनने का, ठीक है, वो कितना तक सुन सकता है, कितना का आवाज को वो सुन सकता है? तो बोला कि 20 हर्ट्ज तक, है ना। 20 हर्ट्ज तक एक क्या चीज कर सकते हैं कि आराम से वहां से सुनना चालू करते हैं, मिनिमम वाला है, ठीक है। मैक्सिमम हम लोग का पता नहीं आगे 20 to 20 हर्ट्ज, 20,000 या फिर 20 किलो हर्ट्ज तक जाता है। 20 से 20 किलो हर्ट्ज, के एच जेड बताएंगे इसका, कि एच जेड को कैसे हम लोग चेंज करते हैं? फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या चीज होता है? हर्ट्ज होता है। क्लियर? तो ये सब के बारे में जानेंगे। तो इंटरेस्टिंग चीज क्या चीज है कि बोला गया कि आवर ईयर इज वेरी सेंसिटिव, हम लोग का जो कान होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। ओनली व्हेन द रेट ऑफ फ्लक्चुएशन इज इंक्रीज टू 20 साइकिल पर सेकेंड कैन रिजल्ट बी हर्ड, ठीक है, एज अ साउंड। यानी कि जब तक हम लोग का एक सेकेंड में 20 साइकिल नहीं कर लेता है, ठीक है, जो हम लोग का साउंड है, एक कितना में, एक सेकेंड में कितने बार ऊपर नीचे होना चाहिए? 20 साइकिल। तब बोलता है कि हम लोग का जो कान है वो हम लोग का आवाज को सुन सकता है आराम से, ठीक है। 20 साइकिल, एक सेकंड में इतना। अगर आप आवाज किए तो यहां पर इसको कितना बार उछलना पड़ेगा? 20 टाइम्स जाना पड़ेगा। क्लियर? तो अब हम लोग का अगला जो टॉपिक है वो क्या चीज है? कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। जल्दी से इसको भी हम लोग समझ लेते हैं क्या चीज है। तो इसको हम लोग एक एक लाइन में जानेंगे, कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन को। कुछ उतना खास नहीं है इसमें, आराम से पिक्चर आप लोग फ्रॉक वाला बना सकते हैं। इसमें कैसा पिक्चर हम बता सकते हैं, यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए यहाँ पर ट्यूनिंग फ्रॉक है एक तो, ठीक है, ऐसा चिमटा टाइप का होता है, और ये हम लोग को दो ठो बनाना है तो थोड़ा छोटा ही बनाते हैं। एक और है हम लोग का, ठीक है। यहां पर क्या चीज कहते हैं कि इसको हम लोग एक बार जोर से ऐसे दबाए और उसके बाद छोड़ दिए, ठीक है। अब इसके चलते क्या चीज होगा कि जो हम लोग का वाइब्रेशन होगा, इसको क्या चीज किया गया कि सबसे पहले सटाया गया दोनों को और उसके बाद रिलीज किया गया, छोड़ा गया। तो इससे क्या चीज होगा? वाइब्रेशन होगा, ठीक है। इसमें भी सेम केस हुआ हम लोग का। क्लियर? अब ये दोनों के चलते फर्स्ट में हम लोग कंप्रेशन, फिर हम लोग रेयर फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। तो दोनों ही केस में वाइब्रेशन हम लोग का होगा, बट ऐसे हम लाइन को बना रहे हैं, ठीक है। ये देखिए यहां पर हम लोग का नजदीक है एकदम, जो हम लोग का वेव है, उसके बाद क्या चीज हुआ? दूर दूर होना चालू हुआ ऐसे, ठीक है। और इसके बाद फिर से हम लोग का क्या चीज हुआ? एकदम नजदीक होना चालू हुआ ऐसा, ठीक है। यानी कि यहां पर पार्टिकल एकदम नजदीक आया और उसके बाद पार्टिकल फिर से देखिए क्या चीज होने लगा? दूर जाने लगा, है ना। पार्टिकल हम लोग का दूर होने लगा। तो यहां से जैसे कि ए वाला पार्ट हो गया और ए वाला पार्ट हुआ, इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं? कंप्रेशन बोलते हैं। कंप्रेशन मतलब नजदीक। जो हम लोग का पार्टिकल था, एयर पार्टिकल जो हम लोग का था, वो नजदीक आया था, तो इसको कंप्रेशन बोला जाता है। कंप्रेशन, ठीक है, PRESSION, कॉम्प्रेशन, ठीक है। और यहाँ पर जो आप दूर देख रहे हैं, यहाँ पर जो हम लोग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पार्टिकल के ऊपर में, इसी को क्या बोला जाता है? रेयर फ्रैक्शन। रेयर मतलब ही होता है दूर, ठीक है, रेयर फ्रैक्शन।
रेयर फ्रैक्शन। तो ये हम लोग का क्या चीज है, इसका डेफिनेशन पढ़ देते हैं एक बार, आप लोग समझ लीजिएगा। कंप्रेशन का डेफिनेशन क्या चीज होगा, लिख दे क्या। कंप्रेशन हम लोग का होता है द एयर मॉलिक्यूल्स, इसको एक्सप्लेन करना है तो द एयर मॉलिक्यूल्स, the air molecules are more closely packed, PACKED, पैक्ड, ठीक है। तो इसमें कंप्रेशन में क्या चीज होता है कि जो एयर मॉलिक्यूल्स होता है, जो एयर मॉलिक्यूल्स होगा आर मोर क्लोजली, यानी कि बहुत ही नजदीक होता है, और नजदीक नजदीक एकदम मतलब पैक्ड रहता है, इसके बीच में स्पेस नहीं होगा, है ना। और रेयर फ्रैक्शन में जस्ट अपोजिट होगा, उसमें भी एयर मॉलिक्यूल्स होगा बट वो क्लोजली नहीं होगा, वो क्या चीज होगा, दूर दूर होगा। दिस इज द रीजन ऑफ लो प्रेशर, यानी कि इसका जो डेफिनेशन होगा उसमें क्या चीज होगा, रीजन जो होगा, रीजन इसका वो क्या चीज होगा, लो लो लो, यहां पर लो फ्रैक्शन का होगा, है ना, या फिर लो प्रेशर का, लो प्रेशर। क्लियर है इतना बात, यानी कि जब हम लोग का एयर का मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक आते हैं, ठीक है, जब साउंड करने के बाद, तो उसको हम लोग कैसे बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं। और जब एयर मॉलिक्यूल्स, जो हम लोग का एयर मॉलिक्यूल्स है, जब वो दूर दूर जाता है तो उसको हम लोग कैसे बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है इतना बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक चीज और बोले थे हम हर्ट्ज के बारे में, है ना, तो इसको लिख लीजिए कि ये हम लोग का पूछा जाता है वाइवा में आप लोग का स्पेशली करके ना, कि 1 हर्ट्ज में, हर्ट्ज सबसे पहले HZ जो होता है यूनिट होता है, किसका यूनिट होता है, फ्रिक्स हम लोग का किसका यूनिट, जस्ट अभी बताया था फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या चीज होता है, अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखाया जाता है, और न्यू का फार्मूला क्या चीज होता है, इनवर्स ऑफ ए टाइम, इनवर्स ऑफ ए टाइम, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। और अभी जस्ट बताया कि टी का फार्मूला क्या चीज होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपन ओमेगा होता है ना, टी इज इक्वल टू 2 पाई। आगे आप लोग 11th-12th में पढ़े होंगे, एक और फार्मूला होता है टाइम पीरियड का, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, बट ए वाला हम लोग यूज नहीं करते हैं। टी इज इक्वल टू 2 पाई अपोन में ओमेगा आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू को अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें तो टाइम को आप पलट दीजिए, है ना, तो इसका जब वैल्यू को पुट कीजिएगा तो 1/2 पाई अपन ओमेगा होगा, तो ओमेगा कहां चला जाएगा, ऊपर में जाएगा, तो ए वाला कितना बन जाएगा आपका, ओमेगा बन जाएगा। तो ए हम लोग का फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है उसको हम लोग HZ से दिखाते हैं। तो बोला गया कि 1/8Z में, हर्ट्ज में, ठीक है, इसको हर्ट्ज बोला जाता है। 1 हर्ट्ज बोले तो बराबर होता है किसका, 1 साइकिल, 1 साइकिल, 1 साइकिल पर सेकेंड। और 1 साइकिल किसको बोला जाता है, अभी जस्ट बताए थे पीछे वाला पिक्चर में कि 20 साइकिल को 1 कंप्लीट साइकिल बोलते हैं ना, कि 20 एक सेकेंड में जो साइकिल 20 टाइम्स जो अप एंड डाउन हो रहा है उसको एक कंप्लीट साइकिल बोलते हैं ना। तो 1 साइकिल पर सेकेंड इसको बोला जाएगा, 1 साइकिल पर सेकेंड। और दूसरा अगर हम लोग का आता है 1 किलो हर्ट्ज, जानते होंगे आप लोग, है ना, KHZ लिखा हुआ रहेगा, तो इसका मतलब क्या चीज होगा कि 1000 साइकिल, 1000 साइकिल, 1000 साइकिल इसमें होगा, साइकिल पर सेकेंड। क्लियर है इतना बात। तो ये हम लोग का टॉपिक था जिसमें हम लोग कवर किए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स के बारे में, और रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन के बारे में देखे हम लोग, और क्या क्या चीज जाने हम लोग इसके बारे में। यहाँ पर हम लोग हर्ट्ज के बारे में जाने, फिर हम लोग देखें कि हम लोग का कितना, एक सेकेंड में कितना बार जो हम लोग का वेव होता है वो कितना बार बनता है ना। तो ये सब चीज को आप लोग माइंड में रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। तो ये आज हम लोग का फर्स्ट जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। अब हम लोग सेकेंड में प्रोपोगेशन लेकर के आएंगे कि साउंड का मूवमेंट कैसे होता है, आगे कैसे बढ़ता है ना। तो ये हम लोग का सेकेंड एपिसोड में बने रहिएगा आप लोग साथ में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।